रात के 11:30 बजे थे। सड़कें सुनसान थी और मुंबई का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उस रात मैंने अपनी जिंदगी की पहली रिक्शा की फेरी पूरी की थी। मुझे क्या पता था कि ये पहली रात मेरी जिंदगी की आखिरी भी साबित हो सकती है। मेरा नाम विजय है। मैं मुंबई में पिछले 15 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मुंबई की सड़कों पर मैंने बहुत कुछ देखा है। अच्छे लोग, बुरे लोग, हंसी मजाक और कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी। लेकिन एक अनुभव ऐसा था जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मेरे रिक्शा चलाने का पहला दिन था। मैं मूल रूप से सतारा का रहने वाला हूँ। गांव में खेती नहीं थी, काम भी नहीं मिलता था, इसलिए मैं अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ मुंबई आ गया। कई साल तक छोटे मोटे काम किए, लेकिन पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते थे। आखिरकार मैंने कर्ज लेकर एक नया रिक्शा खरीदा। वो रिक्शा मेरे लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि मेरे परिवार के लिए एक नई जिंदगी का सपना था। पहले दिन मैं सुबह से रात तक रिक्शा लेकर निकला। गोरेगांव, मालाड, बोरीवली, जहां सवारी मिलती वहां चला जाता। दिन भर अच्छी कमाई हुई थी और रात के करीब 11:30 बजे मैं बोरीवली वेस्ट की एक सुनसान सड़क पर आखिरी सवारी की तलाश में खड़ा था। आसमान में बादल छाए थे, बारिश होने वाली थी। सड़क पर कोई और रिक्शा नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा अब घर चलूं, लेकिन तभी मुझे दूर से एक बूढ़ी औरत और एक छोटा लड़का दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत करीब 70-80 साल की रही होगी। उसके हाथ में भारी भरकम थैले थे और वो थकी थकी सी चल रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके साथ वो लड़का, जो शायद 11-12 साल का रहा होगा, बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो कोई पुतला हो। मुझे उन पर दया आ गई। इतनी रात गए एक बूढ़ी औरत और एक छोटे बच्चे को इस सुनसान सड़क पर देखकर मैंने सोचा, अगर मैं इन्हें नहीं छोड़ता तो ये यहीं फंस जाएंगे। मैंने रिक्शा उनकी तरफ मोड़ा और पूछा, आजी, कहाँ जाना है? उसने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, कुर्ला काजू पाड़ा ले चल। मैंने सोचा, इतनी रात को कुर्ला? बहुत दूर है। मैंने कहा, आजी, बहुत दूर है और मुझे घर भी जाना है। आप थोड़ा इंतजार करें, कोई दूसरा रिक्शा आ जाएगा। लेकिन उसने मुझसे विनती की, बेटा, तू ले जाएगा तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा, मैं तुझे ज्यादा पैसे भी दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गंभीर भाव था। मैंने हामी भर दी और उन्हें रिक्शे में बिठाया। वो लड़का बिना कुछ बोले बड़े आदमी की तरह वो भारी थैला रिक्शे में रखने लगा। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और हम कुर्ला की ओर चल पड़े। बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़कों पर पानी जमा हो रहा था। रिक्शे का वाइपर तेजी से चल रहा था, लेकिन सामने का नजारा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने रिक्शे की शीशे में पीछे देखा। वो बूढ़ी औरत और लड़का चुपचाप बैठे थे, लेकिन 1-2 बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो औरत मुझे शीशे में देखकर अजीब तरीके से हंस रही हो। उसका चेहरा पल भर में बदल जाता था। मैंने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हो रहा है, दिन भर रिक्शा चलाने की थकान होगी। मैंने फिर पूछा, आजी, काजूपाड़ा में कहाँ जाना है? उसने कांपती आवाज में कहा, वहां पहुंचकर किसी से पूछ लेंगे। मुझे ये जवाब बहुत अजीब लगा। इतनी रात को वहां कौन मिलेगा? लेकिन मैं चुप रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो थकी नहीं थी, बस दिखावा कर रही थी। रिक्शा चलते चलते कुर्ला स्टेशन को पार कर गया और एक तंग गली में घुस गया। वो गली इतनी सकरी थी कि रिक्शा मुश्किल से जा सकता था। दोनों तरफ पुरानी टूटी फूटी इमारतें थीं। बारिश का पानी सड़क पर बह रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? इतनी रात को इन अजनबियों को लेकर जाना ठीक है? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, मेरा मन साफ है, मैं उनकी मदद कर रहा हूं, कुछ बुरा नहीं होगा। आखिरकार गली के आखिरी छोर पर एक पुराना डरावना सा पेड़ था। उसके पास एक जीर्ण शीर्ण घर दिखा। उस घर की छत टूटी हुई थी, जैसे वो सालों से बंद पड़ा हो। घर के पास एक बड़ा सा कचड़े का ढेर और एक बदबूदार नाला था। उस गली का रास्ता वहीं खत्म हो रहा था। मैंने रिक्शा रोका और पूछा, आजी, ये घर तो बहुत पुराना और बंद लग रहा है, यहाँ कौन रहता है? उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने कहा, बेटा, हम यहीं रहते हैं, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें एक अजीब सी ताकत थी। वो लड़का बिना कुछ बोले उस भारी थैले को उठाकर उस घर की ओर चल पड़ा। वो जिस तरह चल रहा था वो किसी छोटे बच्चे की तरह नहीं,
बल्कि किसी बड़े आदमी की तरह था। मैंने फिर कहा, आजी, ये घर तो बंद लग रहा है, आप यहाँ कैसे रहते हैं? उसने फिर वही डरावनी मुस्कान दी और बोली, बेटा हम गरीब लोग हैं, जो मिलता है उसी में रहते हैं। उसका जवाब सुनकर मुझे डर लगने लगा। मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बहाना बनाया, आजी मुझे पानी मिलेगा क्या? वो मुझे रुकने को कहकर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो लड़का एक पानी की बोतल लेकर आया। मैंने बोतल का ढक्कन खोला और एक घूंट पिया, लेकिन उस पानी का स्वाद और बदबू इतनी खराब थी कि मुझे लगा जैसे ये नाले का पानी हो। मैंने तुरंत पानी थूक दिया और बोतल वापस कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत वापस आई। वो नंगे पांव मेरी ओर आ रही थी। मैंने अनजाने में उसके पैरों की ओर देखा और जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दाएं पैर की जगह बायां पैर था और बाएं पैर की जगह दायां पैर। उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें अब लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। वो बोली, अब कहाँ भागेगा बेटा, तू हमारे घर आ चुका है। मैंने डर के मारे रिक्शा रिवर्स में लिया। मेरे मुंह से अपने आप भगवान का नाम निकलने लगा। वो लड़का एक छलांग में रिक्शे के पीछे आ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। मैंने आंखें बंद की और रिक्शा तेजी से पीछे ले जाने लगा। वो बूढ़ी औरत अब मेरे रिक्शे के पीछे दौड़ रही थी। उसने अपनी साड़ी घुटनों तक उठा रखी थी और वो अपने उल्टे पैरों से तेजी से मेरी ओर आ रही थी। मैंने शीशे में देखा और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर पास के एक घर से एक आदमी बाहर निकला, लेकिन मुझे देखकर वो डर के मारे वापस अंदर भाग गया। मैं बस रिवर्स ले रहा था। गली की आखिरी छोर पर एक बड़ा सा पत्थर था। डर के मारे मेरा ध्यान नहीं रहा और रिक्शा उस पत्थर से टकराकर पलट गया। मेरे सिर और पीठ पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे रिक्शे से बाहर निकाला और रिक्शा सीधा किया। एक आदमी ने पूछा, रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हारा रिक्शा कैसे पलटा? मैंने थरथराते हुए सब कुछ बताया, उस बूढ़ी औरत और लड़के के बारे में, उस पुराने घर के बारे में। लेकिन वो लोग मेरी बात सुनकर हैरान हो गए। एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई तुम्हें कोई ठग लिया लगता है। ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा है, इसके मालिक तो मुंबई में भी नहीं रहते। मैंने गुस्से में अपनी जेब से वो पैसे निकाले जो उस औरत ने मुझे दिए थे, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ कुछ पुराने खराब हो चुके सिक्के थे जो अब बाजार में चलते भी नहीं थे। मैं डर गया। मुझे समझ आया कि मैं किसी ऐसी दुनिया में फंस गया था जहां कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं किसी तरह रिक्शा लेकर घर पहुंचा। रिक्शे की कुछ लाइट्स टूट चुकी थीं, लेकिन मैं सही सलामत घर पहुंच गया था। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी और माता पिता को सब कुछ बताया। मेरी पत्नी और माँ बहुत डर गईं। मेरे पिता ने मुझे समझाया, बेटा मदद करना कभी मत छोड़ना, लेकिन घर से निकलने से पहले भगवान की प्रार्थना जरूर करना। इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दिखती नहीं लेकिन खतरनाक होती हैं। लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। हर रोज मेरे सीने और पेट में असहनीय दर्द होता था। डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरा वजन कम होने लगा। मैं कमजोर पड़ता गया। आखिरकार मैंने रिक्शा चलाना बंद कर दिया। 1 महीने बाद मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे एक मंदिर के पुजारी के पास ले जाने की सलाह दी। वो पुजारी बहुत शांत और तेजस्वी थे। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और पूछा, बेटा तूने उस घर में कुछ खाया पिया था क्या? मुझे तुरंत वो पानी की बोतल याद आई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, उस पानी को पीने की वजह से उनके शरीर की बुरी शक्ति तेरे शरीर में प्रवेश कर गई है। तेरा दर्द मेडिकल नहीं बल्कि उस बुरी शक्ति का असर है। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ मंत्र पढ़े, मेरे शरीर को छुआ और मुझे एक मंत्र दिया जिसे रोज जपने को कहा। धीरे धीरे मेरी हालत सुधरने लगी। 1 महीने बाद मैंने फिर से रिक्शा चलाना शुरू किया, लेकिन उस रात का डर आज भी मेरे साथ है। मैं अब देर रात सुनसान जगहों पर रिक्शा नहीं रोकता। हर बार रिक्शा चलाने से पहले मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ। वो रात मेरे लिए एक बुरा सपना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। तो दोस्तों, ये थी विजय की कहानी। क्या आपने अपने जीवन में ऐसी कोई जगह देखी है जहां आपको किसी अनदेखी शक्ति का एहसास हुआ हो, या आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जिस पर आप यकीन नहीं कर पाए हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले।